अच्छा, अब बच्चों ये जो वेव्स का लेसन है, इसमें हमारा जो टॉपिक ड्यू है दैट इज वाटर वेव्स। अच्छा, डाइफ्रेक्शन का जो टॉपिक है दैट इज एग्जैक्टली सेम। सो वाटर वेव में भी सेम प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन, विच प्रॉपर्टी? बोलो शाबाश। रिफ्लेक्शन। नंबर टू, रिफ्रैक्शन और आई नीड डिफ्रैक्शन। योर पार्टिसिपेशन। बच्चों ने एक दूसरे को चांस देना है, एक बच्चे ने कंटिन्यूसली बात नहीं करनी, कोशिश करना है, बाकियों को चांस भी देना है, लेकिन सबने मिलकर सीखना है। नंबर टू, रिफ्रैक्शन, ठीक है, वाटर वेव में। सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डाई, सर डिफ्रैक्शन, यस, रिफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन। अच्छा, दिस इज समथिंग जो हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर लिए, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। वी आर डन विद दिस, ऑलरेडी डन, ओके, वी आर डन विद दिस, ओके। अच्छा, अब जो असल में मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन, और उसके बाद है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमने थोड़ा सा देखा है, लेकिन आज हम दोबारा करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन हैज टू केसेस। यस अली, कौन कौन से केस हैं? डीप टू, अली बताइएगा। अली, रिफ्रैक्शन में कौन से दो केसेस हैं? सर लेस देन यस, एक डीप टू शैलो है अली, और दूसरा वाटर वेव वाली, और शैलो टू डीप। डीप, ठीक है। अच्छा, आज इसके ऊपर मेरा लेसन है। सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन उस दिन भी मैंने कराया, मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ बैरियर एंड टेक दिस लाइक अ बॉल, ओके। इमेजिन दिस बॉल इज कोलाइडिंग ओवर हियर एंड द बॉल इज बाउंसिंग बैक ओवर हियर। अच्छा, उजैर आप बताएं, उजैर, ए और बी में से विच वन इज इंसिडेंट रे? उजैर। सर अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड भी है। ओके, ये रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अच्छा, आप बताएं अब्दुल्ला, वेयर वी नीड टू ड्रॉ नॉर्मल? सर ये Yes. इस तरह जैसे बना Yes. रहे हैं, हाँ, दरमियान से। यस, इस जगह हमें क्या बनाना है? नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों जैसे ही आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना, नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आप इसके ऊपर वेव ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इंसिडेंट रे को मैं मिटा देता हूं। नाउ इमेजिन, मैंने आपको कहा ये बॉल है, बट इंस्टेड ऑफ बॉल, अगर ये वाटर वेव किसी सोर्स से आ रही है, किससे आ रही है? एनी सोर्स विच प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन वाटर, ओके, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए हम ये करते हैं, वी नीड टू टेक अ स्केल। आपने क्या करना है? वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं, लाइक दिस, सॉरी, ठहरे, हाँ। अब अपने बच्चों क्या करना है? वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करना है ऐसे। वन, मेक श्योर जितना गैप यहाँ पे उतना ही गैप रिफ्लेक्शन के बाद आपने रखना है, ठीक है। सर वेवलेंथ भी सेम रखनी है ना? जी जी। अच्छा, ये आपके पास आ गए वेव फ्रंट। अच्छा, इन्हीं वेव फ्रंट को हमने क्या करना है? इसी गैप से, जितना ये गैप था अली, उसी गैप से हमने रिफ्लेक्ट डाउन कर देना है। मेक श्योर कि आपने गैप को चेंज नहीं करना। एंड ये जो डायग्राम्स है बच्चों, इस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए इजी होगा। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मसला होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इशू बनेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गई है? रिफ्लेक्टेड वेव। क्लियर? अब मुझे बताएं, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव को अगर हम देखें, कोई स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कोई चेंज हुआ है? ऐसन, ऐसन आप बताओ। हाँ ऐसन, कुछ चेंज हुआ है? नहीं सर, वो बस वेव की प्रोपगेशन चेंज होगी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ नहीं इज हुआ सेम, सर। स्पीड इज सेम, एंड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम। रिफ्लेक्शन में सारा कुछ सेम होता है रिफ्लेक्शन ना? के बाद कोई भी चीज इनमें से चेंज नहीं होती। एक और बात, वेव जिस मीडियम से आई है बच्चों, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हुई है, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद व्हाट? बैरियर। बैरियर से कोलाइड करने के बाद वाटर वेव जिस मीडियम से आई हैं, उस मीडियम में वापस चली गई हैं। अब हम इस बॉल को रेस कर देंगे, क्योंकि ये वाटर वेव्स हैं। बॉल के थ्रू आपको समझ से आया, लेकिन ये वाटर वेव्स हैं, ठीक है। आई समझ? अली जी, क्लियर सर टू यू? बात सुने, जी जी। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है? डायफ्रैक्शन में भी कुछ भी चेंज नहीं होता। अच्छा, सही सही। डायफ्रैक्शन में कोई चीज चेंज नहीं होती, ठीक है। डायफ्रैक्शन मैंने पहले पढ़ा दिया, आई थिंक उसको रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है बच्चों? हाँ, नहीं सर। अच्छा। नो सर, आसान है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, डीप टू शैलो पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप टू शैलो। दिस इज बेसिकली फर्स्ट केस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक हो गया। अच्छा,
इसके लिए मैं अभी आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको 4 to 5 टाइम्स आप हर हाल में ड्रॉ करें, वरना आपको मुश्किल लगेगा ड्रॉ, ठीक है? हाँ, सो इसके लिए आप ये करें, इस तरह टिल्टेड एंगल बना दें, लेट्स सपोज 50 डिग्री पे। क्लियर? ये हमारे पास आ गया बैरियर। क्लियर? इसको हम क्या लिख देते हैं बच्चों? बैरियर। ये वो बैरियर है जिसके साथ आके वाटर वेव स्ट्राइक करेंगी, ठीक है? ये देखें, इस तरह से वाटर वेव आपने बनानी है, कोशिश करनी है वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा रखनी है शुरू में, या तो आपको गिवन होगी। क्लियर? चलो, कौन बताएगा इसके बाद क्या होगा? एनीबॉडी? यस, एनीबॉडी? वेव यहाँ पे आके कोलाइड कर रही है, इसके बाद क्या हो सकता है? सर ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है। अब बताएं क्या होगा? इन्हीं वेव्स को थोड़ा सा क्या करना है आपने, स्लाइड सा क्या करना है, बेंड करना है, स्लाइड का बेंड करना है नीचे की तरफ, ये स्केल को हल्का सा टिल्ट करना है, ठीक है? ये देखो, बल्कि थोड़ा सा और सही करता हूँ, ठीक है? स्लाइड सा आपने बेंड करना है इसको। ओहो, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सर जब ये डीप से शैलो में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और शैलो से डीप में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। जी जी, मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट देता हूँ, मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट देता हूँ, थोड़ा सा असल में इसको इजी कर रहा हूँ ना, ठीक है? चलो, ये देखो बच्चे, मैं इसकी डायग्राम मुझे एक दफा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या है। लुक एट दिस, ठीक है? अब आप देखिए स्लाइड सा वेवलेंथ कम हुई है कि नहीं हुई, पहले ये बताएं। लुक एट दिस वेवलेंथ। बच्चे वेवलेंथ पहले मोर थी, अब बताएं वेवलेंथ स्लाइड से कम हुई है कि नहीं हुई? हुई है सर। तो पहले 3 चेंजेस बताएं जब वाटर वेव आपके पास डीपर रीजन से किस रीजन में आ गई है? शैलो रीजन। शैलोअर। चलो 3 चेंजेस बताएं जो आपने ऑब्जर्व किए हैं डीप से शैलो। सर एक तो वेवलेंथ होगी है, वेवलेंथ क्या होगी है? टुवर्ड्स द कम हो नॉर्मल गई है। आएगी, वेरी गुड, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। ऐसा आपकी बात में नोट करता हूं। वेवलेंथ ड्रॉप हो जाएगी, स्पीड आल्सो डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, हाँ शाबाश, टूवर्ड नॉर्मल जाएगी, वेरी गुड एसन। और शाबाश उजैर बोलो, और क्या चेंज हो सकता है? और फ्रीक्वेंसी पे के ऊपर कमेंट करें, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? सर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में कम होगी, No. सॉरी सर ज्यादा होगी। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम। बच्चों, अच्छा बच्चों, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स से जो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड आ रही है वो सेम है, तो फ्रीक्वेंसी को सर अली आपने फ्रीक्वेंसी कम चेंज नहीं होगी सर, नहीं, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है आपने। क्या रखना है? वो ना फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी कम आपने, नहीं हो रही। सर मेरी बात सुनो ना, आगे कैसे बनाएंगे? ये तो आपने 3 वेव फ्रंट्स बनाई है ना कनेक्टेड, तो अगर कहे 4-5 बनाओ तो आगे कोई मसला नहीं, इसी को आगे कंटिन्यू करें। ये ले, ये लो, ये देखो, ये लो, ठीक है? इस तरह से बिल्कुल सही है। स्लाइड से आपको बेंडिंग शो करनी है आपने, ठीक है? आपका अच्छा अगर बोले नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? नॉर्मल किसी भी जगह, लेट्स इस पॉइंट पे नॉर्मल बोल दे आपको। क्लियर? तो आप एक थिन लाइन लेके यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें। लुक एट दिस, ठीक है? ये नॉर्मल आ गया। अच्छा, नॉर्मल में बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है ये एंगल ऑफ क्या है? एक मिनट ठहरो, नॉर्मल के साथ, हाँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। किसी भी वेव फ्रंट का नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं हमेशा। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। गौर से देखो, जिस जगह मैंने ब्लैक डॉट लगाया है ना, वहां पे डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है। अब वेव फ्रंट का इस परपेंडिकुलर के साथ एंगल देखना है, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैं शेड करने लगा हूं, आपको समझ आएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और इसी डॉटेड लाइन का जो एंगल बना है उस वेव फ्रंट के साथ, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन में ऐसा एक बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always greater than angle of refraction as wave go from deep to एसन, डीप चलो से शैलो जब भी जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा। प्लीज Greater इस बात होगा। को भूलना नहीं है, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है अशर? क्लियर? क्लियर सर। उजैर यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये थी हमारे पास रिफ्रैक्शन। अच्छा, एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं? 3 मार्क्स क्वेश्चन। सवाल ये आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द वाटर वेव एज दे गो फ्रॉम
डीप टू शैलो। अली क्या लिखेंगे? अली आप ट्राई करो। What happens to the water wave as they go from deep to shallow? Yes, अली, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? As water wave enter from deep to shallow. Medium. अली ट्राई करो। Yes, अली ट्राई करो, शाबाश। As water wave enter from deep to shallow, wavelength क्या होगा अशर? Wavelength, अशर बोलो, wavelength। सर वेवलेंथ डिक्रीज वो होती सॉरी है। सर, वो माइक नहीं ऑन था। अच्छा हाँ अली, मैंने सवाल पूछा, as water wave goes from deep to shallow, what happens to the water waves? Sir, angle of incidence is greater than angle of refraction. Okay, Uh, wavelength reduces or increases? Sir, wavelength decreases. Because wavefront more closer to each other or away from each other? Sir, more closer. Very good. As a result, speed also, Speed decreases. but frequency remains. Same. Yes, frequency remains constant. This is very very important. Frequency remains constant. ठीक हो गया? अशर आप बताओ एक दफा। अशर एक दफा आप बताओ, रिपीट हो जाएगा, शाबाश। ये मुश्किल टॉपिक है थोड़ा सा। सर जी डीप टू शैलो वाली कहानी में जो डायग्राम में जो होती है उसमें वेवलेंथ डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं आती उसमें से, और जो हाँ नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है, और डीप टू शैलो में जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है वो ग्रेटर होता है रिफ्रैक्टेड रे से एंगल उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब अगली डायग्राम आती है। एग्जामिनर हमें कहता है कि ड्रॉ दीज वेव फ्रॉम शैलो टू डीप। अब रिवर्स कर देते हैं एग्जामिनर, शैलो टू डीप। अच्छा, आपने बच्चों वंस अगेन वही स्केल लेना है और आपने दोबारा बैरियर बनाना है। सम टाइम आपके पास सामने बैरियर बना भी होगा, ठीक है? अब देखें, मैं ये करता हूं, एक बैरियर बना देता हूं आपके सामने, ठीक हो गया? इसी बैरियर के ऊपर मैं दोबारा से वेव बनाता हूं। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेव को क्लोज रख के लाना है, ज्यादा दूर दूर नहीं करना। अच्छा, इस तरह से क्लोज रख के लाना है, लाइक दिस, अगर आपको पूरी डायग्राम मांगे तो। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, एक डायरेक्शन के लिए मैं पॉइंट कर देता हूँ ये चीज। अब बताएं बच्चों क्या होगा, इनमें वेव फ्रंट वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? सर मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वेवलेंथ ज्यादा होगी, दूर दूर होगा। दे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है? सर वेवलेंथ इंक्रीज होना जो होता है वो हमें डायग्राम में शो करना पड़ता है दूर दूर। जी जी बिल्कुल, शो करना पड़ता है, शो करना पड़ता है लाजमी। देखिए मैं आपके सामने शो करूंगा ना, आपको नजर आएगा, ठीक है? अब देखो, इसको सेम एंगल पे रख के ना थोड़ी सी और वेवलेंथ में, ये सर देखो। हमें वो क्या कहते हैं, फिजिक्स के पेपर में डी अलाउड होता है ना? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। और ठीक सर है? जिस डायग्राम पे लिखा होता है नॉट टू स्केल, उसमें हम डी यूज कर सकते हैं? अच्छा, इसका एक तरीका पता है क्या है? जितना पैरेलल ये रखे ना, देखो जितनी पैरेलल ये, ऐसे ही स्केल को एग्जैक्ट आगे मूव कर दो, स्केल की ओरिएंटेशन को चेंज मत करो, आपके लिए बहुत आसान होगा। वेट, ठीक है? आपने स्केल की ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करना बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्केल की ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करना है, एज इट इज। ये देखो, अब जितने मर्जी आप वेव फ्रंट बना लो। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि वेव यहाँ पे हिट करती है आके, ये देखो, लुक एट दिस, आई समझ? ये देखो, ये हमारी वाटर वेव चली गई है। अब आप एक्सप्लेन करो जैर, क्या 4 पॉइंट्स लिखेंगे? 3 पॉइंट्स एज द वाटर वेव गोज फ्रॉम शैलो टू डीप। यस जैर, ट्राई करो। So frequency stays the same. फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, माशाल्लाह, गुड। और Increase होगी. वेवलेंथ और स्पीड दोनों इंक्रीज होंगे, गुड। अच्छा, अब अगर पूछे वेवलेंथ इंक्रीज हुई है तो वेव फ्रंट को एसन क्या होगा? एसन वेव फ्रंट के बीच का गैप, सर ये वेव फ्रंट के गैप ये जो वेव है फ्रंट्स, ज्यादा होगा, इंक्रीज Yes. होगा. तो हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन वेव फ्रंट्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, वेव फ्रंट इंक्रीज होगा। ठीक हो गया? समझ आ गई? सो ये थी स्टोरी जब वाटर वेव जाती हैं शैलो से लेके किधर, डीप। क्लियर? समझ आ गई? अच्छा, अब आप बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग में कोई मसला नहीं बच्चों, यू हैव टू प्रैक्टिस इसकी, बार बार आप इंटरनेट पर प्रैक्टिस करें तो आपको इसकी डायग्राम समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम नॉर्मल पे जरा आते हैं।
एग्जामिनर अगर हमें कहे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, नॉर्मल के लिए आप ये करेंगे, जिधर वेव हिट कर रही है ना किसी एक जगह पे, वहां पे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर स्केच करेंगे उस ब्लैक लाइन के। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर को स्केच करूंगा, लेकिन बहुत थिन सा परपेंडिकुलर। क्लियर? ये देखो, ठीक है, ये ले, क्लियर हो गया। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करूंगा सर? बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस सर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, बात समझ आ गई? अच्छा, सिर्फ डायफ्रैक्शन में पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ डायफ्रैक्शन मुझे फैक्टर बता दें, डायग्राम आपको पता है। डायफ्रैक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सर जी वो गैप पे डिपेंड करती है। अब्दुल्ला आप बताओ, डायफ्रैक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर 1 गैप साइज, सर गैप पे, वेवलेंथ पे, मीडियम पे, अच्छा वेवलेंथ पे, और मीडियम पे भी करती है डायफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और Clear? पे भी करती है। अच्छा चलें, अब आपने एक काम करना है, मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, लेट्स सी आप लोगों ने इसको फिल करना है। इस साइड पे मोस्ट डायफ्रैक्शन और इस साइड पे लीस्ट डायफ्रैक्शन की कंडीशन बतानी है। चलें चलें, मोस्ट डायफ्रैक्शन एंड लीस्ट डायफ्रैक्शन की कंडीशन बतानी है। चलो, मोस्ट डायफ्रैक्शन की क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए? सर वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेरी गुड। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? लेस गैप साइज, वेवलेंथ ग्रेटर होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए? ग्रेटर। और यहाँ पे वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। Less. नंबर 2, सर फ्रीक्वेंसी भी हाई होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी लीस्ट डायफ्रैक्शन के लिए हाई होनी चाहिए, हाँ, और दूसरे के लीस्ट लिए डिफ्रैक्शन के लिए ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जी लो, लो होनी और चाहिए। गैप साइज इधर लो होना चाहिए, लीस्ट पे ज्यादा होना चाहिए। इधर गैप साइज हाई होना चाहिए, ये लो होना चाहिए। सोचिए, लो होना सर चाहिए। इधर गैप साइज लो होना चाहिए, कम होगा लो तो ज्यादा होगा। डिफ्रैक्शन होगी ना। अच्छा, लो गैप या स्लिट, इसको लो गैप भी कहते हैं, स्लिट भी कहते हैं। और इधर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अच्छा, अब आप बताएं, कलर में से सबसे मोस्ट डायफ्रैक्ट कौन सा कलर करता है? हाँ सर मोस्ट जो है वायलेट करता है। हाँ, तो मोस्ट डायफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, वायलेट कलर को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट डायफ्रैक्शन में हमारा कौन सा कलर आ गया? वायलेट नहीं, नहीं सर रेड करता है, रेड सॉरी रेड गलत करता बोला है, रेड करता है। रेड की मोस्ट वेवलेंथ होती है ना। गुड। वायलेट लीस्ट लीस्ट में वायलेट आएगा। रीजन क्या है? ये रीजन है। सर हाई हाई फ्रीक्वेंसी होगी जी जी बिल्कुल, और लीस्ट वेवलेंथ होगी। गुड। और सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन में, मोस्ट डायफ्रैक्शन में कौन सा आता है? रेड। रेड। रीजन क्या है? सर हाई वेवलेंथ इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है। हाईएस्ट अच्छा वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अशर आप बताएं, एहसन अशर, आप लोग दोनों लोग बताएं। अली, अली और एहसन बताएं। अली, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट, जिक्सू विमर है पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम। अली, उसमें क्या लगता है सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन किसकी होती है? सर सोचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा गैमा, एक्सरेज और तीसरी कौन सी? वो पूरा जिक्सू विमर है ना, आपको याद करने का तरीका बताया था ना, GXUVIMR। सर जिक्स अगर विमर का क्या कर रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन है? इसमें से सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन कौन सा कलर करेगा? अगर हम यहाँ जो से इधर आते हैं, रेड 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 रेड, सोच लें, रेड सर, क्योंकि रेड। इधर क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा। वेवलेंथ उसकी होगी। वेरी गुड। रेड नहीं है, रेडियो है, रेडियो, रेड हाँ नहीं है। ओह रेडियो वही सॉरी, है। सॉरी मेरे को रेडियो। ये रेड कहाँ से होगी ये? हाँ, सर नींद आई हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रेडियो वेव सबसे ज्यादा डायफ्रैक्शन करेगी। मोस्ट रीजन क्या है अली? वेवलेंथ क्या है? Also biggest wavelength. बिगेस्ट Or वेवलेंथ है। और सबसे लीस्ट डायफ्रैक्शन किसकी है? गैमा की। ठीक है, यही तो रीजन है बच्चों, हिली एरियाज में कम्युनिकेशन के रेडियो वेव्स यूज होती हैं, बिकॉज जब हिल रास्ते में आती है ना, तो वो डायफ्रैक्ट कर सकती हैं। पाकिस्तान में जो नॉर्थ के नेटवर्क्स हैं, उनमें रेडियो वेव वॉकी टॉकी, पुलिस के पास वॉकी टॉकी होता है। उसकी रीजन ये है कि जैसे ही आपके पास इस तरह ना, इस तरह हिल आ जाती है, और यहाँ से अगर रेडियो वेव आ रही हैं, ठीक है, तो वो बड़े आराम से इस तरह डायफ्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, सो रेडियो वेव आर द बेस्ट कम्युनिकेशन सोर्स इन हिली एरियाज। आगे समझ? ठीक है बच्चों, अब आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है, जिसमें हमने
वाटर वेव्स के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक और बात, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि ये जो वेव का कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये आप देखते किस जगह पे हैं? कैन यू ऑब्जर्व इट एक्सपेरिमेंटली इन योर लैब? यस, उसके लिए एक टैंक चाहिए जिसका नाम है रिपल टैंक। में चेक करूंगा हमारी लैब में है या नहीं है रिपल टैंक। आप बताओगे जरा मुझे अब्दुल्ला, व्हाट इज रिपल टैंक? सर एक पीछे वेव जनरेटर लगा बाकी लोग एक होता है, काम करें, एक अच्छा वेव। अब्दुल्ला से पहले सब लोग एक काम करें, गूगल पे चेक करें रिपल टैंक डायग्राम, सिर्फ एक दफा इमेज सर्च करें। बाकी लोग, अब्दुल्ला बोलें। सर एक ओपन टैंक होता है, उसके स्टार्टिंग एंड पे एक जनरेटर लगा और एक मोटर लगी होती है जो वेव्स जनरेट करती है पानी में, ठीक है, और फिर उससे वेव्स जनरेट होती हैं और फिर मतलब हमें वेव्स नजर आती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मोटर क्या करती है? वाइब्रेट करती है ना? जी सर। अच्छा, ये वाइब्रेट करती है और पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? रिपल्स। क्या प्रोड्यूस करती वेव्स, है? रिपल्स। रिपल्स, वेव्स। अच्छा, अब ये रिपल जब आगे ट्रेवल करती हैं आगे, ठीक है, तो ये किसी भी गैप से पास कर सकती हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर आगे लेट्स सपोज आगे हमारे पास अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें ऊपर कोई बैरियर टाइप चीज लगी हुई है, क्लियर, इसकी ये एडजस्टेबल पोजीशंस होती हैं। सो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसका शेडो भी देख सकते हैं। ये जो डायफ्लेक्शन वगैरह होती है ना, इसका आप रियल में शेडो भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गो फॉर अ यूट्यूब वीडियो ऑफ रिपल टैंक। लिटरली आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, डीप टू शैलो, शैलो टू डीप, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। सर मेरी बात सुने, ये अभी भी हमारे कोर्स में कोर्स में नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपको ये नहीं कहता रिपल टैंक है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहता है इन दिस डायग्राम यू आर ऑब्जर्विंग अ रिपल टैंक वेयर समथिंग इज वाइब्रेटिंग, और ये वेव्स बन रही हैं। सर मिनाल क्या है ये, लेट मी इन। अच्छा, मनाल आ गई क्लास में। सर तो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है कि रिपल टैंक की डायग्राम बनी होती है ना, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह डायग्राम दी होती है, कहते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है आपकी, रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन, क्यों है ये कॉन्सेप्ट, इस तरह की बात सही होती है, है। नो ठीक प्रॉब्लम। है, हाँ, इसके अंदर इस तरह की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसमें फिर ये होता है ना, रिपल टैंक में एक साइड पे एक लाइट का सोर्स भी लगा होता है। जरा गौर से डायग्राम देखो, कहने की लाइट सोर्स भी लगा होगा, सही है। ये असल में इस तरह होता है ना, एक शीशे का ग्लास का टैंक होता है बच्चों, जिसमें एक साइड पे एक मोटर लगी होती है जो पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मिनाल आप टेंशन मत लें, सेशन रिकॉर्ड हो गया, आपने जो मिस किया रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी सर। अच्छा, अब वो जो पानी की मोटर लगी होती है, वो पानी में डिपर, बार बार, इसको डिपर कहते हैं, ये पानी में बार बार, इसको वाइब्रेटर भी कहते हैं, डिपर भी कहते हैं, पानी के अंदर वेव प्रोड्यूस करता है। ये वेव्स आगे जाके हम इसके तीनों कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये हम स्टडी करते हैं आगे, समझ ठीक हो गया। लेकिन अगर वेव्स के पैटर्न को रिकॉर्ड करना हो, ग्लास की ट्रे होती है ना, ऊपर से नजर आता है कि पानी के अंदर वेव्स बन रही हैं, जिस तरह आप रियल ओशन में वेव्स नहीं देखते, ये उसी तरह की वेव्स होती हैं, सिर्फ ये कि छोटे एरिया में होती हैं। इसके लिए आप वीडियो देखें यूट्यूब पे रिपल टैंक की, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्लियर, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह आप वो देखें। अच्छा, अब मुझे बताएं, वेव का एक और कॉन्सेप्ट है। अब हम थोड़ा सा लाइट को स्टार्ट कर लें, ठीक है। लाइट का सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, बाकी एक लेसन हमारा कल और रिक्वायर्ड होगा, लाइट वेव्स। ठीक है, अब मुझे बताएं, लाइट में सबसे पहले हम दो इजी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्जन, व्हाट, एनीबॉडी, डिस्पर्जन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? लाइट में रिफ्लेक्शन भी है, इसमें रे डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं सिखाऊंगा। फिर रिफ्रैक्शन भी है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइट का कॉन्सेप्ट है, टोटल, क्या नाम है बॉयज? इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको सिर्फ सबसे जो इजी कॉन्सेप्ट दो तीन में जो पढ़ा सकता हूं मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिस्पर्जन। यू कैन सी दिस इज बेसिकली अ व्हाइट लाइट। अच्छा, कितने लोगों को इस व्हाइट लाइट में आपको डिस्पर्जन नजर आ रही है? सर आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, चलें थोड़ा सा और वो करता हूँ। आप बिल्कुल एज पे देखें, एक्सट्रीम कॉर्नर में देखें डायग्राम में, जी सर आ रही आपको कलर्स नजर आएंगे लाइट के। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? है। रेड। ओके, मिनाल आप बताएं, रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वायलेट अगर आप रेनबो भी देख लें तो? पिंक। रेड। रेड। अच्छा, अशर व्हाट इज डिस्पर्जन? व्हेनेवर द व्हाइट लाइट passes through, वाइट लाइट पासेस थ्रू, सर इसकी डेफिनेशन आती है? हाँ, whenever the light goes from less dense to
more dense medium, more dense medium. White light spread into how many colors? 7. Sir, 7. अच्छा, why white light spread into 7 colors? SN आप सोच के बताओ 7 colors क्यों बनते हैं? सर क्योंकि वो रेनबो रेनबो, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं बच्चों. वी 7 यूज्ड टू से कलर्स व्हाइट लाइट इज पॉलीक्रोमैटिक. क्या? अगर मैं पॉलीक्रोमैटिक सिंगल लाइट लाऊंगा, देखो ये तो सिर्फ रिफ्रैक्शन है. अब ये डिस्पर्जन नहीं है, ये रिफ्रैक्शन है. इसमें हम नॉर्मल शो कर सकते हैं. देखें, नॉर्मल गायब हो गए हैं, नॉर्मल्स आ गए हैं. तो आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ चेक कर सकते हैं इधर रख के. ठीक है, समझ आई? ये देखो, यहाँ पे आप इस प्रोटेक्टर को रख के आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सारा चेक कर सकते हैं. क्लियर? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देखें 50 डिग्री के करीब एंगल ऑफ इंसिडेंस है. क्लियर? लेकिन जब आप इसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देंगे, अब आप इसको रिफ्रैक्शन के बजाय डिस्पर्जन का नाम देंगे. वैसे एक बात बताऊं, डिस्पर्जन खुद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. डिस्पर्जन इज कॉज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव. अगर हर कलर डिफरेंट एंगल पे बेंड ना होता, रिफ्रैक्ट ना होता, तो आज हमें कभी रेनबो नजर ना आती. बेसिकली कॉन्सेप्ट डिस्पर्जन नहीं है, कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन. बट एवरी कलर हैज डिफरेंट लेवल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट डिस्पर्जन. बात समझ आई? वो जो बच्चा जी कहते हैं सर. ना, लाइट जब लेस डेंस से मोर डेंस में जा रही है, तो अगर हम गौर से देखें तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है ना, लाइट बेंड भी हो रही है. जब एयर से ग्लास में जा रही है, ऐसा गौर से देखो, टुवर्ड द नॉर्मल जा रही है. और जब ग्लास से एयर में जा रही है, मिनाल, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, तो ये बेसिकली रिफ्रैक्शन है. लेकिन जब बहुत सारे कलर्स प्रिज्म के अंदर इंटर होते हैं ग्लास के अंदर, तो हर कलर का लेवल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट इज डिस्पर्जन. So exam में आता है, what is meant by dispersion? Dispersion means whenever the white light passes through a denser medium, it's split into 7 colors depending upon their wavelength. चलें बताएं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की हो सकती है? यस, सर रेड कलर की. रेड कलर की. मिनाल, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. याद रखना है बच्चों, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे टॉप पे होगा, सर सबसे सबसे कम बैंड होगा वो. और जिसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट है, लाइक मिनाल का फेवरेट कलर वॉयलेट है, वो कहती है वॉयलेट जो है वो मेरा फेवरेट कलर है. उसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट है, लेकिन उसकी बेंडिंग सबसे मोस्ट है. सबसे ज्यादा है सर बेंडिंग उसकी. यस. ठीक हो गया बच्चों? ये बात समझ आ गई डिस्पर्जन? अच्छा, आपको कभी पेपर में एंगल मांगे ना, एंगल रिकॉर्ड करने वाला, आप प्रोटेक्टर लेके जा सकते हैं और प्रोटेक्टर आप लगा के उस जगह रख के चेक कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए नॉर्मल को 0 से मैच करना पड़ेगा आपको पहले. ठीक है, और उसके बाद एंगल वाली कहानी में समझाता हूं आपको. अच्छा, अब जरा हम आते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर. मुझे बताएं, एयर से लाइट वाटर में जाए, टुवर्ड जाती है, अवे, ऐसा आपने बोलना है, ऐसा आपने बोलना है. फिर अली और एसन से 2 क्वेश्चन है मेरे. अली, एसन, मिनाल, आपने आंसर देना है. उजैर, आर यू देयर इन द क्लास? उजैर? सर मैं नहीं बोल सकता. नहीं, अब्दुल्ला भी नहीं बोलना. 2 मिनट. ठीक है, 2 मिनट सर. ओके आपने रोशन ने 2 मिनट से साइलेंट ऑब्जर्व करना है. यस, उजैर, आर यू देयर इन द क्लास? अली, एसन, कंफर्म करो. सर भाग गया ज़ेर. अच्छा, ठीक है. अच्छा, एसन, आप मुझे एक चीज का आंसर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस सोच के बताएं कितने डिग्री है. देखना एसन मेरे से ज्यादा बच्चे खुद रिप्लाई करेगा. क्या सोच के बताऊं सर? एसन, एंगल ऑफ इंसिडेंस डायग्राम को देखो. सर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 30 है. मिनाल, आप गौर से देखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना और है? सर ये तो पता है n = sin i by sin r. अच्छा, आते हैं उस पे. मिनाल, आप बताएं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है अप्रोक्सीमेटली? रिफ्रैक्टेड रे जो पानी के अंदर है उसको चेक करें 0 के साथ से. 5, 10, 15, 20, कितने? 22. और से देखो 22. अच्छा, अली, आप बताएं कि जब लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में जाए, टुवर्ड द नॉर्मल जाती है, अवे जाती है? अली, लाइट लेस डेंस से मोर डेंस में जा रही है. So less than से more dense. जी, टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइक इन दिस डायग्राम. In this diagram. So towards the normal. टुवर्ड्स नॉर्मल. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं बच्चों, हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास
हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास वो सेम है। n की वैल्यू हमने 1.33 प्रूव करनी है इस डायग्राम में। सो n की वैल्यू प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर साइन आई बाय साइन आर करें ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छा, जो भी है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये देखो n इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया है? कैलकुलेटर। अच्छा बच्चों, आप लोग जरा हेल्प करें, n इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर कैसे लगाएंगे? ठीक है, अब देखिए हमारे पास लाइट, अगर लेट सपोज उधर एंगल कितना था? 30 डिग्री ना। ठीक है, 30 डिग्री से लाइट आई थी इस तरह, और मिनाल ने देखा था 22 डिग्री से लाइट ऐसे जा रही है, 22 डिग्री। मिनाल आप इसका n निकालें, n इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। चलें चेक करते हैं n की वैल्यू, देखते हैं क्या हमारी मैच करती है उसमें से। साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 22, आंसर क्या आ रहा है? 1.33। 1.33। हम चेक करते हैं क्या हमारा उस डायग्राम में n का आंसर 1.33 है कि नहीं है। वी चेक, लुक एट दिस। बच्चों नीचे देखें, डेंसर मीडियम के अंदर 1.33 लिखा है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मिनाल कितना लिखा हुआ है? 1 पॉइंट। और से देखो मिनाल, ये जो नीचे वाटर के अंदर एक टेबल बना हुआ है, 1.33। इससे एक बात प्रूव हो गई है कि whenever light goes from less dense to more denser medium, you can use sin I divided by sin R। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब अब्दुल्ला अशर बोलेंगे, जब मैं ऊपर वाटर कर दूं, ये ग्लास चले वाटर कर देता हूं, और नीचे में एयर कर देता हूं, अब मुझे बताएं अशर कि लाइट अगर 30 डिग्री से आ रही है, हाउ यू विल गेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? प्रूफ करें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 42 डिग्री है। n की वैल्यू सर वाटर तो आ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, ग्लास वाटर का, ग्लास का या वाटर का अस 1.33 दे दिए। तो वो डिवाइड कर देंगे उससे साइन ऑफ इंसिडेंस जो नहीं, कहता है फार्मूला कि कौन सा लगाएंगे? फार्मूला वही होगा ना, इक्वल साइन सर आई वही डिवाइड बाय होगा, साइन आर। लेकिन आर को ऊपर नहीं रख देंगे ना। नहीं, n इक्वल साइन आई बाय आर लगाऊं? बल्कि सर वो नहीं लगा सर, के फिर वो लेकिन हो जाएगा ना, रीसेट हो जाएगा फार्मूला, मतलब कि वो एन साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। अब मैं ये करूंगा नहीं, अब हम लगाएंगे फार्मूला n इज इक्वल टू साइन ऑफ r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ i। मैं आपसे मांग रहा हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने प्रूव करना है कितने डिग्री आता है। n की वैल्यू आपको इस डायग्राम में गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, देखें। सर सर आप कह रहे हैं जब फॉर्मूला तो मीडियम यही चेंज बताया होगा था। तो उल्टा हो जाएगा। हाँ ना, यही तो हाँ मैं ना, कह रहा उल्टा हूँ। होगा ना, मीडियम चेंज होगा तो उल्टा हो जाएगा ना। दुल्ला बताओ कि आज कैसे उल्टा होगा, शाबाश समझाओ अशर को। सर जब देखें, अब जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव रे थी ना पहले ना, तो वो वाटर के अंदर जा रही थी ना, हम्म, तो अब वाटर वो से, फिर बाहर आ रही है वाटर से ना, लेकिन जी है जी, तो फिर भी वो रिफ्लेक्टिव रे ही है ना। ठीक है। तो फिर रिफ्लेक्टिव रे वाटर की ही लेंगे, और इंसिडेंस रे जो अंदर जा रही थी पहले, अब वो बाहर आ रही, लेकिन है तो फिर भी इंसिडेंस रे ही है। यानी अशर अब्दुल्ला ये कह रहा है, अगर वाटर से बीम लगा रहे हैं एयर की तरफ, तो वाटर से जो बीम आ रही है, जो रेड रेड बीम आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, इसका एंगल 30 है। लेकिन अब जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो आपने निकालना है, एन की वैल्यू तो पानी की वही है 1.33। अब अब्दुल्ला ये कहना चाह रहा है कि जब वाटर से एयर में रे आएगी तो साइन आई बाय आर नहीं लगा सकते। अब आपने साइन आर बाय आई लगाना है। क्या लगाना है सर? साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। हम साइन आर देखते हैं ना, डिवाइडेड बाय आई। साइन आर बाय साइन आर लगाते हैं, क्या देखते हैं? हमारा एंगल 42 के करीब आता है, यहाँ पे 42 बन रहा है। लुक एट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखो, जो लेस डेंस मीडियम है ना, व्हाइट वाले एयर में जो एंगल आपको नजर आ रहा है, गौर से देखें, 42 है ना 42। अब हम 42 प्रूव करते हैं। n की वैल्यू 1.33 लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेते हैं। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। n की वैल्यू 1.33 मिनाल ले ली, साइन ऑफ r हमें नहीं पता मिनाल, और साइन ऑफ इंसिडेंस वो है 30। साइन 30 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 1.33 इंटू 0.5 इक्वल टू साइन ऑफ r की वैल्यू के लिए जो आंसर यहाँ पे आएगा, उस आंसर के साइन इनवर्स फ्लिप कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ आंसर
तो लेट्स सी हमारे पास r की वैल्यू कितनी आती है। सो 1.33 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन इनवर्स ले लेते हैं। चलें 1.33 को क्या करते हैं, 1.33 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, साइन कितना था 30, साइन 30, 0.665 आ गया, आखिर में शिफ्ट करके साइन इनवर्स, एक मिनट, आंसर शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर, ये देखो 41.6, तो आंसर कितना आ गया 42, तो 41.6 से 42 डिग्री आ गया। लेट्स सी कि हम अपने क्वेश्चन में जाके देखते हैं क्या 42 डिग्री है कि नहीं है, देखते हैं 42 डिग्री है या नहीं है, इस आंसर को 42 डिग्री देखते हैं अपने क्वेश्चन में जाके। चलें जी, गौर से देखो 42 है कि नहीं है, मैंने चेंज नहीं किया आपके सामने। मैंने गौर से देखो, व्हाइट वाली मीडियम में, एयर में, ब्लू में नहीं, गौर से एंगल चेक करो, देखो जरा अब्दुल्ला एंगल कितना है। सर कौन सा वाला एंगल कह रहे हैं आप? नीचे जो एयर में है, व्हाइट वाली मीडियम में। सर ये है हमारे पास 31 का लें 35 का 30 के बाद पहला पॉइंट 35 है बड़े वाला, फिर 40 है, फिर 42 है, देखो। अच्छा तो आप तो 32 इससे कर लें। यस, इससे प्रूव हो गया 42, इससे प्रूव हो गया 42 सॉरी यस, ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है कि जब हम मोर डेंस से लेस डेंस में जाएंगे हम कभी भी साइन आई बाय आर नहीं लगा सकते सर, हमने फ्लिप करना है, n इक्वल टू साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। अच्छा मिनाल एक बात बताएं, ये तो बात क्लियर होगी, पानी से एयर में आएंगे तो साइन आर बाय आई लगाएंगे, और एयर से अगर हम वाटर में आएंगे या ग्लास में आएंगे फिर हम साइन आई बाय साइन आर लगाएंगे। ये दो बातें तो हमने क्लियर कर दी हैं। हु इज दिस, डोंट अलाउ, ठीक है। अच्छा एक लास्ट जो इक्वेशन, अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है अशर 3 × 10⁸ है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया 1.33, क्या हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हैं? सर फिर क्वेश्चन एयर में पानी, एयर में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸. What would be the speed in glass? This is what I need to calculate. 15 स्पीड ऑफ क्या वेव, Speed of light in air है 3 × 10⁸. हाँ What is the speed of light in glass? अगर n की वैल्यू पता हो, ग्लास की 1.33, सर तो वो होता है v ग्लास इक्वल्स टू nc शायद, n इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, किसी को आता है बच्चों क्लास में? v शाबाश, इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे क्या फॉर्मूला था? n is equal to नहीं, n is equal to c by v। वेरी गुड, एसएन को फॉर्मूला याद सर जी है। मैं भी यही बोल रहा हूँ यार, वी ना तू गलत बोल रहा है भाई, मैं तो उससे बात की है यार, खफा क्यों हो रहा है, फैक्ट है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये एयर में स्पीड है और ये ग्लास में स्पीड है। अब चलो टिक लगाते हैं, गिवन क्या क्या है, n की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3 × 10⁸ है, ये 1.5 है। अब मुझे v निकालना है, सो v को सब्जेक्ट बनाओ, c डिवाइडेड बाय n हो गया, सो 3 × 10⁸ ओवर 1.5, आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स बच्चों अगर आपको स्पीड निकालनी है किसी मीडियम में तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, n इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय v, ये आपका मेन फॉर्मूला ये वाला, सॉरी, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव यू स्पीड इन एनी डेंसर मीडियम। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, c इज द स्पीड इन लेस डेंसर मीडियम हमेशा, और v इज द स्पीड इन मोर डेंसर मीडियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक हो गया सर? क्या मतलब ये जो सी होगा ये लाइट की हमेशा नहीं होगी? ये लाइट में होगी लेकिन हमेशा ये एयर या वैक्यूम में होगी, ये कभी भी डेंसर मीडियम में नहीं होती, मतलब हमेशा ठीक 3 पॉइंट वो आगे। कांस्टेंट वैल्यू आती है ना? हाँ जी, लेकिन ये जो v है ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है c की, लेकिन जो v की वैल्यू मोर डेंसर मीडियम है वो हमारे पास क्या होगी, मिसिंग होगी, ठीक है। तो n इक्वल्स टू c बाई v लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे। अब बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिक फाइबर, एंडोस्कोपी और ये सारी चीजें ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में होंगी, ठीक है।
क्लियर बच्चों? इंशाल्लाह एक लेसन और वेव का लगेगा, आपका ये सारा लेसन रिकॉर्डेड यूट्यूब पे चला जाएगा, वहां पे भी देख सकते हैं। मिनाल पहले पिछला लेसन भी वहां पे लगा हुआ है, वो भी देख सकते हैं। प्लीज वेव में से आपका 80 में से 20 मार्क्स से ऊपर का पेपर आता है, 20 कंफर्म है। समझ आ रही है? वेव्स इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो मिनाल कोई भी लेसन मिला है मिस किया, उसको बार बार आपने देखना है। चलो मेरे भी गेस्ट, आई नीड टू गो नाउ। सही है? ठीक है बच्चों, ओके सर, चलो अल्लाह ठीक कोई है हाफिज। सर, क्वेश्चन आप अल्लाह व्हाट्सएप पे हाफिज। ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। क्लियर? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।